नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। देश में 31 मई तक लॉकडाउन है। आज की बात करें तो कोरोना के कुल मामले 1.25 लाख के पार जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना केसेस की रफ्तार बहुत तेज हुई है और 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज नहीं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राशन बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर ली, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। मोदी नगर में राशन बांटने गए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की आपस में भिड़ंत हो गई। आरोप लगा कि बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोगों में राशन नहीं बांटने दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय नगर के स्टेशन से आई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने पानी की बोतलों के लिए लूट मचा दी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं। तो क्या भूख प्यास लॉकडाउन पर भारी है और इसी का फायदा उठाते हुए राहत की सियासत हो रही? और संक्रमण के बीच बड़ा सवाल यह है कि नेता राशन बांट रहे हैं या कोरोना? ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर है। ये भी लॉकडाउन की तस्वीर है और ये तस्वीर भी लॉकडाउन की ही है। देश में लॉकडाउन 4 है। कोरोना के मामले 1.25 लाख के पार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं पानी तो कहीं खाने के लिए लूट और तनातनी है। यही नहीं, इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार है। चंदौली से लेकर मुरादाबाद और मोदी नगर तक यही कहानी है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सूरत से मुंगेर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलों को लूट लिया। इससे पहले कि पानी की बोतलों को स्टोर में रखा जाता, श्रमिक स्पेशल रुकी और उसमें सवार यात्रियों ने इसकी लूट मचा दी। रेलवे पर्याप्त खाने और पानी का दावा करती है। जहां तक श्रमिकों का सवाल है या और दूसरे पैसेंजर जो आ रहे हैं उनका सवाल है, 99.9% मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि लोग यहां के पूरे इंतजामात से काफी संतुष्ट हैं। अगर ये दावा सच्चा है तो फिर ये लूट कैसे हुई? उधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठी कर ली। हर साल जुमा अलविदा पर विधायक जी जरूरतमंदों को खाने का सामान बांटते थे, लेकिन इस साल देश में कोरोना का इतना भयंकर संक्रमण फैला हुआ है, इसके बावजूद इनकी मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायक जी मास्क के बगैर खड़े नजर आए। पूछने पर कैसे झल्लाए आप भी देखिए। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित अब मैं ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला है। पुलिस ने हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद कुरैशी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के मोदी नगर विधानसभा में राहत सामग्री बांटे जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे की स्थानीय बीजेपी विधायक मंजू सिवाच से जबरदस्त कहासुनी हुई। बीजेपी के विधायक को दूसरे दल के नेताओं का अपने क्षेत्र में राहत बांटना पसंद नहीं आया। संजय सिंह ने पूछा कि जहां जिनकी सत्ता होगी, क्या वहां केवल वही मदद कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि यदि संजय सिंह जी को खाना बांटना है तो दिल्ली में बांटें। हजारों की संख्या में मजदूर हमारे दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं और ये जो मजदूर आते हैं ये मोदी नगर में भी रह रहे हैं, उनकी देखभाल हो रही है। तहसील के माध्यम से उनको खाना सब कुछ जा रहा है। हमारी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये राजनीति करने उत्तर प्रदेश में मोदी नगर शहर में आ गए। तो मेरा इनसे यही कहना है कि अगर इनको इतनी सेवा करनी है तो ये दिल्ली में करें। एक डिग्री कॉलेज में जहां मजदूर रुके थे, उनको कई दिनों से वो लोग खाना भी खिला रहे थे। तो जब वहां हम लोग पहुंचे तो स्थानीय विधायक वहां पहुंच गई, डॉक्टर मंजू। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी, नाराजगी में थी कि आप यहाँ खाना कैसे बांट सकते हैं। यानी भाजपा के राज में मजदूरों को भोजन कराना, खाना बांटना भी अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। राहत की सियासत में भी सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो गई। देश में कोरोना संक्रमण फुल स्पीड पर है और इन तस्वीरों को देखकर सवाल यही है कि ये लॉकडाउन आखिर किस काम का? चंदौली से उदय गुप्ता, मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ हैं रविदास मेहरोत्रा, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी राय, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष, लेखक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। और हमारे साथ आ रहे हैं मोहसिन रजा, यूपी सरकार में मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ होंगे जेडीयू से। लेकिन सबसे पहला सवाल रविदास मेहरोत्रा से होना चाहिए था, जो कि इस वक्त यहां पर है नहीं। मैं मंत्री जी आपसे पूछ रहा हूं पहला सवाल। मोहसिन रजा, लॉकडाउन है, यूपी की सरकार ये कह रही है कि हम लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। फिर ये मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं? फिर ये उस जगह पर जहां ये समाजवादी पार्टी के सांसद पर केस दर्ज हुआ, पुलिस वालों से सवाल पूछा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप करवा दीजिए। किसका काम है सर ये मेंटेन कराना? देखिए रोहित जी, आप देख रहे हैं जब से देश में लॉकडाउन है और जब से सभी तरह से अच्छे काम करने का प्रयास सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, लगातार सबका प्रयास है, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो उसी दलदल में फंसे हुए हैं और वही संकेत देना चाहते हैं। चाहे वो आप मरकज का मामला देख लें, चाहे आज ये जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद उनका ये कहना कि हमारे यहाँ तो ये होता रहा है, हम करेंगे, तो क्या हमेशा कोरोना भी दुनिया में रहा है? जब आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो ऐसे समय में एक जनप्रतिनिधि का ये बयान देना अपने आप में ये बताता है कि उसके पीछे कोई और है जो ये चाहता है कि इस तरह की चीजें होती रहे, जिन्होंने हमेशा देश में, प्रदेश में तुष्टीकरण और संप्रदायवाद, जातिवाद को बढ़ावा दिया है। और इससे तो आप लोगों का नुकसान होगा, इससे भला कहाँ होने जा रहा है? और कौन सी इबादत उनकी कबूल हो गई होगी, कौन सी इबादत उनकी अल्लाह कबूल कर लेगा? ऐसे वक्त में जहाँ आदमी की जान को जोखिम में डालने का काम किया जा रहा हो। नमाज के लिए तो यह कहा गया है कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, कोई जान बचाने की अगर आवाज आ जाए, कोई कहता है मेरी जान बचा लो, तो तुम्हें नमाज छोड़कर जाना होगा। घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, अगर वो आवाज दे रही है कोई घर में नहीं है और तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज छोड़ने का हुक्म है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बदनाम करने का काम कर रहे हैं? और इसके पीछे राजनीति जरूर है और हम तो चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस पर जवाब दें या कांग्रेस के लोग भी बोल कर दिखाएं कि आखिर ये सही हुआ या गलत हुआ। मोहसिन साहब, राजनीति तो आप भी कर ही गए। देखिए कि आपको लगा कि ये विधायक है, इनको तो कोई जानता नहीं, तो इसलिए अखिलेश यादव का कॉलर पकड़ा जाए पहले, या फिर कांग्रेस को लाया जाए बीच में कि आइए आप लोग इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि मामला अल्पसंख्यक का हो गया है इसीलिए ना, वरना तो आप सीधे सीधे उठवा लेते पुलिस से, क्योंकि आपकी पुलिस तो देर लगाती नहीं किसी पर कार्रवाई करने में। और कल जिस समय रोका जाना चाहिए था, मैं तो पुलिस पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। विधायक तो जो कर रहे थे वो गलत था ही, लेकिन पुलिस ने कौन सा रोक दिया? या तो पुलिस बोले कि इस कम्युनिटी विशेष के लोगों को रोकने में हमें डर लग रहा है, हम नहीं रोक सकते। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि आप रोक के दिखा दो, ये क्या तरीका हुआ? नहीं, मैंने कहा ये दबंगई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं में आज की नहीं है, ये प्रवृत्ति तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की हमेशा से रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि योगी सरकार में कोई भी हो, कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, अगर गलत काम करेगा, कानून को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इसमें भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल पर। रविदास मेहरोत्रा आ गए। रविदास मेहरोत्रा जी, ये विधायक आपके राशन बांट रहे हैं कि बीमारी बांट रहे हैं लोगों में? देखिए रोहित जी, जब लोग भूख से मर रहे हैं, जब लोगों के पास राशन नहीं है, जब लोगों के पास खाना नहीं है, तो मजबूर होकर के लोग विधायक के घर पर आ रहे हैं। तो विधायक जो है लोगों को बुला नहीं रहा है, लेकिन वो गरीबी, वो भूख जो है उन लोगों को ले करके वहां पर आ रही है। और तब विधायक उन लोगों की कुछ अगर राशन बांट रहा है तो इसमें कौन बड़ा अपराध हो गया? केंद्र की सरकार दोषी है। जब 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा, उसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ। उन्होंने 19 मार्च को क्यों नहीं कहा कि 25 मार्च से लॉकडाउन होगा, लोग जहां पर हैं अपने अपने घर पहुंच जाएं, अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएं? तो लोग अपने घर पहुंच गए होते।
हजारों लाखों मजदूर फंसे हुए हैं और अपने घर वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पैर में छाले पड़ गए हैं, छालों में खून निकल रहा है, पूरे रात में मौत की चीखें सुनाई पड़ रही हैं। जरा ये काम सरकार का है, जिन्होंने, जो लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, आज 6,500 लोग हर रोज कोरोना के बढ़ने का काम हो रहा है, इसका कौन दोषी है? प्रधानमंत्री जी आए, रविदास भाषण दिया उन्होंने, अगर 6,500 हर रोज बढ़ रहे हैं, नहीं, अगर पूरा 6,500 हर रोज बढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या ठेका लिया है कि नहीं आपको उसको बढ़ा के और 10,000 करना है? हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 19 मार्च से 25 मार्च की तारीख नहीं दी गई थी तो अब आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हम तो रोज लोग इकट्ठे करेंगे, ऐसी भीड़ बढ़ाएंगे, और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकने के बजाय उसको प्रश्रय देंगे, उसको कवर फायर करेंगे। हमने, रोहित जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने पहले कहा कि विधायक जी ने कोई भीड़ नहीं बुलाई, जनता भूख से बेहाल है, जनता भूख से मर रही है। रविदास तो जी, विधायक के घर आपकी पर पार्टी आ रही कितनी जगह पर खाना खिलाती है लोगों को, आपको मालूम है? ये काम सरकार का है, आपने कभी, ये काम सरकार का है। आपने कभी औपचारिक तौर पर, सर आपने कभी पूछा अपनी पार्टी से औपचारिक तौर पर कितनी जगह आपकी पार्टी कैंप लगा के लोगों को खाना खिला रही है? पूछा आपने? रोहित जी, जहां पर जो गरीब परेशान भूख से मर रहा है उसको राहत देना सरकार फेल हो गई है। रविदास जी, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं ये पूछ रहा हूं आपकी पार्टी कितनी जगह खाना खिला रही है आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी के ऑफिशियली कितनी जगह लोग कैंप लगा के खाना खिला रहे हैं, आपको पता है ये बात? जहां पर जो लोग हैं सक्षम, वो जो है जहां पर लोग भूख से परेशान हैं, क्योंकि आज जो भूख सर से आपको लोग पता ही नहीं परेशान है, हैं, मैं आपको बता देता हूं, कोरोना से जीवन और मौत से कभी संघर्ष अखिलेश कर रहे यादव जी हैं। से पूछिएगा सर, नहीं, 50 जगह पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैंप लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। इस तरह की तस्वीर कहीं नहीं आती है जैसे यहां मुरादाबाद में हो रहा है। और उसके बाद अगर कहीं दिक्कत होती भी है तो कोई नेता ऐसी बेशर्मी से जवाब नहीं देता है कि मैंने थोड़ी ना बुलाया, ये अपने आप आ गए, इनको अलग करना मेरा काम नहीं है। अगर लोग खाना खिला रहे हैं ना सर, तो वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि खाने के साथ साथ बीमारी लेकर घर ना भेज दें इनको। और आपके विधायक बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं। आपकी पार्टी अगर कुछ कर भी रही है तो उस पर पानी फेर रहे हैं ये लोग। हम लोग ये प्रयास बजाय उनको मना करने के आप टीवी पर बैठकर डिफेंड कर रहे हैं उसको। कर रहे हैं। नहीं, बात सुनिए पहले। हम ये कह रहे हैं कि अगर लोग अपने आप वहां पर आ रहे हैं तो आप ये सवाल पूछिए कि आज जो भूख से लोग परेशान हैं इसका कौन दोषी है? फरवरी के महीने में जब दुनिया के 180 देशों में महामारी फैल गई थी तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद करने का काम क्यों नहीं किया गया? फरवरी के महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? अगर फरवरी के महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया गया होता तो आज पूरे देश में बातें कर रहे हैं, कम से कम नहीं होता। अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फरवरी के महीने में बंद कर दी गई होती तो आज मुरादाबाद के विधायक के घर पर भीड़ नहीं लगती, तो आज मुरादाबाद के विधायक पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल नहीं बनता, तो आज मुरादाबाद के विधायक ये जवाब नहीं देते कि मैंने थोड़ी ना बुलाया, ये तो हर साल चले आते हैं मुंह उठा के मेरे घर पर। क्यों सीपी राय जी, सही कह रहे हैं, यही बात है? रोहित जी, सर सीपी राय जी से पूछ रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां तो प्रदेश सरकार उड़ा रही है। जब शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है, रविदास जी, जिस दिन शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही थी, बुलाया था आपकी पार्टी से, एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी आके बोल दे, एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी आपकी पार्टी से कि यहां कर बैठे टीवी पर सवाल का सामना करे और सरकार से सवाल पूछे। पता नहीं कितने लोगों ने ठेके ले रखे होंगे आपकी पार्टी में भी शराब के, इसलिए कोई आने को तैयार नहीं था उस दिन। आज आप मेरे से कह रहे हैं शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है, उस दिन कहां थे आपके लोग सारे? क्यों नहीं सवाल उठाए उस दिन आकर यहां पर? हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जिस दिन शराब की दुकान को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था ना, आपकी पार्टी के एक नेता की हिम्मत नहीं थी कि आकर टीवी पर बैठे और सरकार से सवाल पूछे। पता नहीं कितने नेताओं के पास ठेके होंगे शराब के अभी भी, इसलिए आप लोग बचाते हैं उनको बैठकर। और अब जब सवाल उठ रहा है इस बात को लेकर, तब भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अब मेरा सवाल सीपी राय आपसे, एक भी नाम बता दीजिए
रविदास एक भी जी। नाम बता दीजिए रविदास जो जी। समाजवादी पार्टी रविदास के जी। पास किसी भी शराब का ठेका हो। रविदास जी, अब बिल्कुल सरकार नहीं झूठ रही तो हो बात है सकता है ये। ठेके भी चले गए और होंगे। जो ठेके हैं वरना तो वो पर्दे के भारतीय पीछे जनता पार्टी के ठेकेदारियों में किनकी नेताओं के साझेदारियां पास होती है मुझे बताने की आप जरूरत नहीं है, एक आपको बेहतर नाम पता बता है। दीजिए। मुझे पता नहीं है कि आपको ए, पता नहीं है रोहित जी, क्या कि ठेकेदारियों में किनकी आप साझेदारियां देखे होती हैं? आप नहीं जानते? कौन है ठेका? आप नहीं जानते किसके क्या? पास ठेका बताइए। आप नहीं एक जानते नाम क्या बताइए। कितनी ठेकेदारियों में साझेदारी एक नाम होती है? बताइए आप कि समाजवादी जिस दिन सवाल उठा रहा था अरे सर समाजवादी कि पार्टी शराब के का ठेके एक क्यों नाम खुले, बता दीजिए। आपकी पार्टी का एक नेता इसके टीवी पर पास आने को ठेका तैयार हो। नहीं था ये कहकर कि नहीं हमें तो मना किया गया है, हम टीवी पर नहीं जा सकते। लेकिन अब वो बंधन खुल गए सारे के सारे, अब आप लोग आगे बैठ गए, लेकिन अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अपने लोगों की गलतियां पकड़ में आ रही हैं। सीपी राय, अगर लॉकडाउन उस तारीख को हो जाता जिस तारीख को ये कह रहे हैं, अगर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी के विधायक के घर भीड़ नहीं जुटती, आज वहां सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल नहीं होता। ये कैसा बन गया? भारतीय जनता पार्टी के दलाल न बनिए। आप सुनिए, दलाल ऐसा न बनिए है भारतीय ये जनता दलाली पार्टी इत्यादि के। का काम आप अपने दलाल तक न सीमित बनिए रखिए, भारतीय जनता वरना पार्टी फिर के। भागते आप घूमेंगे एक पुलिस तरह से। है। मेरी बता बात रहा हूं सुनिए। आपको, सामने भगौड़े दलाल थे, न भगौड़े बनिए। की तरह फिर भागते आप घूमेंगे, भारतीय आप जनता ढूंढती पार्टी घूमेगी के पुलिस दलाल न आपको। बनिए। इसलिए अपनी जुबान को आप थोड़ा भारतीय लगाम जनता रखिए, पार्टी टेलीविजन के पर बैठे दलाल न हैं, बनिए। टेलीविजन की तरह बात करना सीखिए। आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये जहां एक दूसरे से जैसी भाषा में बात करते हैं वैसे बात करेंगे यहाँ। पहले आप तमीज में रहिए, पहले आप किसी पार्टी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। आपको अगर आईना दिखा दिया तो मैं दलाल हो गया। आप किसकी दलाली करते हैं बैठकर? घर पर सुनिए, किसकी दलाली करते हैं बैठकर? जिस दिन बुला रहे थे शराब के लिए, कहां थे सब लोग? आप कहां भाग गए थे? क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही थी तब आने की किसी की? आप मेरे घर पर आए हैं, हम आपके ऑफिस नहीं गए। ऐसा है, हम इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं, हम नहीं गए आपके वहां पर। आपके बारे में भी दुनिया जानती है, आपके बारे में दुनिया जानती है कैसे भागे भागे घूमते थे पुलिस से, पोस्टर लगे थे अरे लखनऊ की आपके दीवारों बारे पर में भगौड़े जानते हैं। मेहरोत्रा के। इसलिए आज मेरे से कम यहां बैठकर नैतिकता और ईमानदारी का पाठ ना दें, बेहतर होगा पार्टी के प्रवक्ता की तरह अपना पक्ष रखें, वरना ज्यादा बोलना पड़ेगा तो सारी पोल खुलती चली जाएगी। इसलिए छोड़ दीजिए, मेरी आपसे कोई निजी गुन्नस नहीं है, कोई निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपको गाली गलौज नहीं कर रहा हूं आपकी तरह, ये आपका संस्कार होगा, मेरा नहीं है। इसलिए प्लीज सीपी राय के पास जा रहा हूं, उनकी बात सुन लीजिए। अब सीपी राय, ये कौन सा तर्क हुआ कि उस तारीख को लॉकडाउन हो जाता तो आज मुरादाबाद के विधायक की भीड़ नहीं जुटती? समाजवादी पार्टी के 50 कैंप लग रहे हैं जहां लोग खाना खिला रहे हैं। मैं यहां बैठकर टीवी पर कह रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूं आए दिन, लेकिन वहां तो ऐसी भीड़ नहीं लग रही, वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही। आपकी पार्टी के लोग भी खाना खिला रहे होंगे, गरीब लोग हैं, वो भी तो ध्यान रख रहे हैं। खिला रहे हैं। सीपी राय, देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये बड़ा खराब टेस्ट की चीज हो गई। इस स्तर पर आज तक जैसे बड़े चैनल पर इस तरह का डिबेट होना, इस तरह की बातचीत होना, कम से कम मेरे जैसे लोगों को तो पसंद नहीं है। सीपी जी, और सालों से आप लोग मुझे भी देख रहे हैं। आप बेहतर जानते मुद्दे हैं, की बात यह है, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर मुद्दे की निर्भर बात करता यह है है सर, कि और मैं उनके जी, निजी मुद्दे व्यवहार को लेकर, चाल चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप भी जानते हैं ना, मेरी आदत है ना, इस कार्यक्रम में ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई इस तर्क को गिराना चाहेगा तो सर उसे रोकना पड़ता है। प्लीज आप अपनी बात करें। ठीक, खत्म करिए उस बात को, खत्म करिए। रोहित देखिए, ये एक बड़ी आपदा है और मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि 12 तारीख को अगर फरवरी को बंद कर दिया गया होता, अब तो नहीं किया गया हो तो नहीं हुआ, हो गया होता तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ दूसरे होते। देश को ये हालात नहीं बंद किया गया उस पर। रविदास जी, सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी, पर उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तो बीती हुई चीज है। लेकिन जहां तक आज का सवाल है रोहित, रविदास जी वो बोल रहे हैं ना, आपके वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं पहले आप ही की पार्टी में, थोड़ा उनको सुन तो लीजिए कम से कम। रविदास जी, सीपी राय बोल रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो आप चुप रहे कृपया। मैं सीपी राय बोल रहा हूं जी। तो रोहित जी, मैं ये कह रहा था, देखिए इस वक्त जो भी हालात है, नहीं आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। रविदास जी तो सुन लीजिए ना, कम से कम इतना तो सम्मान रखिए अपने साथी राजनीतिकों का, नेताओं का। सुन रहे हैं कहा? हाँ तो सुन लीजिए ना। ये कौन कहने वाले कि चुप रहिए आप? अरे सुन लीजिए ना, आप बोलिए ना, आप सुन लीजिए ना। आप बोलिए। 5 बार तो मैं ही कह चुका हूं कि सुन लीजिए, तब कौन सा आप सुनने को तैयार हो गए? केवल थेथरा ही करेंगे क्या बैठकर यहाँ पर? तो सुन तो रहे हैं आपकी, हम कहां? सीपी राय जी बोलिए। अब हम चुप तो है, चुप तो रहे हैं। इस वक्त के जो हालात है रोहित जी, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। यह सच है कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना से देश को बचाया जाए। ये आगे नहीं बढ़ने पाए। मैं अभी, आपका लंबी डिबेट है, कई मुद्दों पर अलग अलग तरह से बात करने की कोशिश करूंगा, जैसा मेरा स्वभाव है आप जानते हैं जी। जो तथ्य होते हैं
लेकिन इस वक्त सारे ही लोग जिम्मेदार हैं। कल महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने आंदोलन किया है, दल का नाम लेने की जरूरत भी क्या है, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। परसों हरियाणा में एक गौशाला का उद्घाटन हुआ, सैकड़ों लोगों ने वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी। और इससे भी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जो टूट रही है, ये जो 12-14 करोड़ लोग सड़कों पर है, भीड़ के भीड़ लगातार चली आ रही, उसमें टूट रही है। ये जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के लेवल पर जो फैसले लिए जा रहे हैं कि सुबह 6 से 8 बजे तक दुकान खुलेगी, फिर नहीं खुलेगी, केवल 2 घंटे की दुकान खुलती है, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग टूटती है। और ये रोज बहुत ही नकारात्मक टाइप के लोगों के ये फैसले हैं, जिसके कारण सारे शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है और लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। दूसरा मेरा आरोप है, हमारे दोस्त बैठे जो मंत्री हैं आज, मेरा ही आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने, चूंकि ये मंत्री है इसलिए इनको बता दे रहा हूं, और जफर इस्लाम बैठे जो दिल्ली में बैठते हैं बीजेपी में, इसलिए बता दे रहा हूं जमीन की सच्चाई, कि प्रशासनिक अधिकारियों ने डांट खाने के डर से, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का एक चरित्र होता है कि मुझे हटा न दिया जाए, मेरा पद न छीन जाए, और ऊपर से डांट पड़ गई। उन्होंने जांचें कम कर दी और इस वक्त एक्चुअल कोरोना के केसेस दिखाने कम कर दिए हैं। असल में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा भी इसका सच है कि मरने वाला संख्या, अगर एक दिन में मेरे शहर में एक आदमी 100 करोड़ कोरोना से मरता है, तो एक दिन में 10-12 लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको इलाज नहीं मिलता, उनको डॉक्टर नहीं देखता, बच्चे बाहर सड़क पर पैदा हो जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। ये बातें मैं आलोचना नहीं बता रहा हूं जफर इस्लाम जी, आप लोग बाई चांस सामने बैठे हुए और एक हमारे दोस्त है मंत्री, छोटे भाई की तरह, ये इसलिए बता रहा हूं कि इसके आधार पर आप निर्णय लेकर के सही निर्णय ले और सही चीजें हो सके, इसलिए बता रहा हूं। रही मुरादाबाद के विधायक जी की बात, ये निश्चित तौर पर जिम्मेदार लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उनका परंपरा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस परंपरा में अपने 10 वॉलंटियर लगा देने चाहिए थे, 2-2 मीटर पे दूरी पर लंबी लाइन लगा देनी चाहिए थी, वो बांट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को दिक्कत नहीं होती। निश्चित तौर पर उनको भी और सारे जिम्मेदार लोगों को, चाहे भाजपा में हो, चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जिससे जल्दी से जल्दी इससे मुक्त होकर के और देश को इस आपदा से निकाला जा सके, अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके और इंसान को बचाया जा सके। ठीक है, जफर इस्लाम जवाब दे दीजिए उनकी बात का भी एक, और दूसरा मोदी नगर में कल जो घटनाक्रम हुआ उसका भी जवाब दीजिए सर, कि आपकी विधायक दूसरी पार्टी के नेता जो खाना बांट रहे थे उनको भगाने लगे कि जाइए, दिल्ली की पार्टी है आपकी, जा दिल्ली में बांटिए खाना, यहां क्यों बांट रहे हैं? बस आएगी तो बस नहीं चलाएंगे, कोई खाना बांटने आएगा तो उसको खाना नहीं बांटने देंगे, भगा देंगे। चल क्या रहा है सर कोरोना के नाम पर? रोहित जी, मैं सभी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो सबसे पहले कहता हूं कि आज जो भारत में जो नंबर है, वो पूरी दुनिया इस चीज को जो एक्नॉलेज कर रही है, दुनिया के संज्ञान में है कि सबसे अच्छा काम जो है भारत में हुआ है। इसीलिए आप देखिए, इसलिए कि भारत को एक जो है एक टेम्पलेट की तरह यूज किया जा रहा है। बाकी उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया अभी सीपी जी ने, उन्होंने कहा टेस्ट ही कम हो रहे हैं। टेस्ट की तुलना भी कर लीजिए, अमेरिका से आपके टेस्ट कितने हैं सर? रोहित जी, आप तो डेटा वाले आदमी है सर। हाँ, तो रोज 1,15,000 टेस्ट हो रहे, कोई कम नहीं। और दूसरी बात, 30 लाख टेस्ट हो चुके हैं। आपको देखिए नंबर जो परसेंटेज में बहुत कम है और लोग मर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। सारे आंकड़े मुझे मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ, और बिल्कुल इससे बोल रहा हूँ कि सारे आंकड़े अपने आप पे सिद्ध करते हैं कि अच्छा काम हुआ है और पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी रविदास जी कह रहे थे कि वो एमएलए हैं इसलिए लोग उनके घर पे आ गए। अरे भाई, देश में क्या एक ही एमएलए है? क्या उत्तर प्रदेश में एक ही एमएलए है? क्या और दूसरे प्रदेश में रविदास जी एक ही एमएलए है? या ऐसी परंपरा क्या जरूरी है इसको भी मानना? जब लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, जहां जाने जरूरी है, ईद की नमाज नहीं पढ़ रहे, जुमे की नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे कौन सी परंपरा? नहीं, कौन सी परंपरा है? नहीं, ये गलत सोच है। आप गलत देखिए, गलत को गलत कहना सीखिए रविदास जी। आप एक अगर जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, आप जब जो है भूख से पूरा हर जगह पेट भरा जा रहा है। ये सरकार सरकार है गरीबों के लिए, लेकिन आप जैसे लोग बैठ के चैनल पे और साथ पार्टी के गैर जिम्मेदार लोग जो आपके हैं, इंक्लूडिंग आपके पूर्व जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। जरा बताइए, कौन सी परंपरा है? कैसी परंपरा है? जब यार जिससे कोरोना फैले ऐसी कोई परंपरा? आज सारे परंपरा को साइड में रख के आज फरवरी के महीने में रविदास जी एक सेकंड जफर साहब, एक सारे परंपरा को एक किनारे रख के जो है रविदास जी एक बात आपको बता कोरोना से लड़ रहे हैं। एक सेकंड रविदास जी, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, ये कोई भिंडी बाजार मछली बाजार नहीं है सर। यहाँ सब लोग आते हैं, सम्मानजनक तरीके से अपनी अपनी बात रखते हैं, इनकी सारी बातें लोग इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद अपनी राय बनाते हैं। आप लोग एक एक करके बोलेंगे तभी कोई आपको सुन पाएगा, समझ पाएगा।
इस पैनल में सभी सम्मानित लोग हैं सर। नहीं तो ये मेरा नाम, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत जवाब देने लगना है। आपका नाम ले रहे हैं, उसके बाद अजय आलोक भी हो सकता है आपका नाम लें, और आशुतोष जी भी हो सकता है आपका नाम लें, उसके बाद एक साथ जवाब दे दीजिएगा। ऐसा मत करिए कि जैसे ही कहीं आपका नाम सुना तो आप तुरंत बोलने लगे कि मेरा नंबर आ गया, अब मैं बोलना शुरू कर दूं। प्लीज सर समझे इस बात को। जफर साहब पूरी बात कीजिए, फिर अजय आलोक और आशुतोष बोलेंगे। रविदास जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता, प्लीज आवाज बंद करनी पड़ जाएगी, अच्छा नहीं लगता। जफर साहब फटाफट पूरा कीजिए, आशुतोष जी और अजय आलोक बोलेंगे फिर। बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए मैं, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं ना हुआ हो, जैसा कह रहे थे अभी पीएसपी के प्रवक्ता, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदार वाली बात जो है किसी ने नहीं की होगी। इनको तो पहले बात की परंपरा को किनारे रखना चाहिए था। आज सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जो अधिकारी कह रहे हैं, उनका पालन करना चाहिए। वो खुद एक एमएलए हैं जिनसे लोग प्रेरित होते हैं। सर एमएलए से तो चलिए आपने केस बुक कर दिया, उन पर तो आप चार्ज लगा देंगे, अंदर कर देंगे, 2-4 डंडे लगाएंगे कि तुमने क्यों नहीं पालन करवाया। ये तस्वीर इस समय जो टीवी पर चल रही है, पता नहीं आप शायद देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, मैं बता देता हूं। ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है सर, और पानी की बोतलों की लूट मची है क्योंकि ट्रेन लेट थी, कई घंटे देर से चल रही है। मजदूर भूखे प्यासे ट्रेन में है सर, वो कूद पड़ रहे हैं पानी की बोतल लेने के लिए, और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बताइए किस पे केस दर्ज करें? कर दें सरकार पे केस दर्ज, या कर देंगे रेलवे पे केस दर्ज जो नहीं दे रहा था सुविधा? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए ये जो बातें हमें आपके चैनल पे जो दिखाया जा रहा है मैं देख रहा हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि जितने भी मजदूर जा रहे हैं उनको बोतल पानी का दिया जा रहा है, और स्टेट के जिस स्टेट से भी क्रॉस कर रहे हो, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां भी स्टेशन पे रुक रही है वहां भी बोतल का पानी दिया जा रहा है। ये सर हमने तो नहीं करवाया कि पानी की बोतलें रख दी और मजदूर आके लूटने लगे, लेकिन ये मार मच जाए पानी के लिए। नहीं, ये कहना कि रेलवे पानी की बोतल नहीं दे रहा, ये स्टेट से जो सर ये क्यों हो रहा है? फिर इसका कारण बता दीजिए ना मुझे। लेकिन नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि ऐसे हादसा हुआ, उसका भी संज्ञान में लिया गया है और उसकी भी जानकारी चल रही है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी मजदूर सफर कर रहा है उसको खाने पानी का पूरा इंतजाम रेलवे कर रही है, और स्टेट की जो जहां से क्रॉस करी वहां रेलवे स्टेशन कर रहा है। तो इस बात पे सच्चाई नहीं, हाँ आप बोल रहे हैं, लेकिन भी तस्वीर कुछ और बता रही है सर, उसकी जांच होगी। आप ये कह रहे हैं आशुतोष, अगर सब कुछ ठीक है, अगर सारी चीजें कंट्रोल में हैं, या सारी चीजें प्लान से चल रही हैं और सब व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? मुरादाबाद के विधायक साहब को तो आपने सुन ही लिया होगा, वो कह रहे हैं कि तुम करवा लो सोशल डिस्टेंसिंग, करवा सकते हो तो। पुलिस से पत्रकारों ने कहा तो पुलिस ने कहा कि तुम करवा लो, तुम्हारे बस का है तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या सर ऐसे में? आशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आशुतोष सुन नहीं पा रहे हैं हमें। अजय आलोक, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों हैं, पहली चीज। और लॉकडाउन का पालन करना या कराना किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ठेकेदारी वाला मामला है क्या इसमें भी? देखिए रोहित, बड़ा स्पष्ट मानना है कि ऐसी स्थिति रही तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं रहेगा। और वो भी समस्या तब बनती है जब जनप्रतिनिधि होके अपनी जिम्मेदारियों को भूलते हुए, और आप आज अंतिम जुम्मे के दिन आप इस तरह का बंटवारा करने लगते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करते हैं। उल्टा पुलिस वाला को कहते हैं कि आप करवा लो, या पत्रकार को कह रहे हैं कि आप करवा लो। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सही में पुलिस इन लोगों पे कार्रवाई करने से बचती है। ये माहौल ऐसा बना चुके हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इन सब से कोरोना का संक्रमण अगर फैलता है तो क्या कोई राजनेता इसमें से जिम्मेदारी लेगा कि हाँ हमारा भी रोल है कोरोना संक्रमण फैलाने में? आज कोरोना की बात कीजिए तो आपके पैनल में जितने दल के लोग हैं सब ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये तो आंख खोलने वाली है कि आप लड़ रहे हैं या आप कोरोना से दोस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत गंभीर समस्या है और इसमें सबको सोचना पड़ेगा। ये किसी अकेले के बस की नहीं है, सरकार कितना कर लेगी? सिर्फ सरकार का काम नहीं है कोरोना से लड़ना। कोरोना से लड़ना तो विपक्ष का भी काम है, पत्रकारों का भी काम है, पुलिस का भी काम है। लेकिन इस तरह से खुलेआम राशन बांटना, उल्लंघन करना, लॉकडाउन का मजाक, धज्जियां उड़ा देना पहले भी हुआ, कोई नई बात तो हुई नहीं है। मुरादाबाद में ये पहले भी हो चुका है, हमले भी हो चुके हैं। तो ये क्या मानसिकता क्या है, इसके पीछे जड़ में जाने की जरूरत है ना।
आप ये सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं होगा कोरोना। कैसे नहीं होगा भाई? हिंदुओं को कोरोना नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कहने वाले। तो बड़ी अफसोसजनक स्थिति है, देश में मरीज बढ़ रहे हैं, अभी और सतर्कता रखने की जरूरत है। तो सतर्कता इधर उधर, अब एक दूसरे को डिफेंड करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये शुरू हो गया। लेकिन आपने तो रविदास जी को सुना ना, भयावह टाइम से फ्लाइट बंद कर देते, स्थिति रही तो यूपी और बिहार में खाना स्थिति दे बिगड़ने देते में समय नहीं लगेगा। तो ना कोरोना फैलता और ना विधायक के घर पे भीड़ जुटती। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं, गाते रहिए। टाइम से फ्लाइट बंद कर देते, टाइम से ये कर देते, टाइम से वो कर देते। तो टाइम से कोरोना से भी पूछ लेते कि भाई कब आ रहे हो, उन्हीं से बोलिए जाके। वो ब्रजेश मल्होत्रा रविदास मल्होत्रा जाके पूछ लेते कोरोना से चीन में जाके कि भाई कब आ रहे हो, तो हम लोग सब कुछ बंद ही कर दें। बेवकूफ़ों वाली बात करने का कोई सीमा है क्या? लड़ाई लड़नी है, 3 महीने की लड़ाई हो गई है, आधे तक जीत चुके हैं और अपने हाथ से अपने घर में आग लगाने के लिए चले गए और उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब रोहित जी जरा मुझको मौका मंत्री दीजिए रह बात चुके हैं, करने का। सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद अगर ये मानसिकता है तो कोई क्या कहेगा? बोलिए मल्होत्रा जी, बोलिए, सुन रहे हैं वो आपको। क्या मौका लीजिएगा? जाइए कोरोना से पूछ के आइए क्यों आया था हिंदुस्तान, और उससे पूछ लीजिए कि चीन कब वापस जाएगा। रोहित जी, उतने दिन तक हम फिर और लॉकडाउन बढ़ा देते हैं आगे। अजय जी वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनकी बात भी एक बार, फिर आशुतोष आगे वाली बात। बोलिए मल्होत्रा जी, रोहित जी, रोहित जी, इस बीमारी का नाम कोविड-19 है। ये 2019 में पूरी दुनिया में महामारी फैली। दिसंबर और जनवरी में 180 देशों में कोरोना की महामारी फैल गई थी। आप ये हमसे कह रहे हैं कि हम उससे पूछ करके कोरोना आता? जब दुनिया में तमाम जगह फैल गया, उत्तर कोरिया में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया और कोरोना में भारत में पहला मामला कब आया? का पेशेंट नहीं आया और ना वहां पर लॉकडाउन हुआ है। भारत में पहला मामला कब आया? यहाँ पर अगर फरवरी के महीने में भारत में पहला मामला कब आया? आप बता दो कब आया? अरे आप बता दो, आप बता दो कब आया ना? आप बताइए ना। आप बोल रहे हैं एयरपोर्ट बंद कर देते दिसंबर जनवरी में ही, तो बताइए भारत में कब आया पहला मामला? अरे 2019। आप तो बोल रहे हैं ना कि दिसंबर में एयरपोर्ट बंद कर देने चाहिए थी, तो भारत में पहला मामला कब आया था? कोविड का फुल फॉर्म पता है? 30 जनवरी को कोविड का फुल फॉर्म पता है आपको? 30 जनवरी को केरल में है। अरे आपको कुछ मालूम भी नहीं है तो आप बोल रहे हो। कोविड-19 में 19 का मतलब है 2019 में आया, और जब दुनिया भर में महामारी फैल गई, जनवरी में तमाम देशों में कोरोना की महामारी फैल गई, तो फरवरी के महीने में अगर केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई होती, केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया होता, तो पूरे देश छोड़िए वो सब बातें, पहले जो आपसे पूछ रहे उसका बताइए। मरीज नहीं होता। पैंडेमिक कब घोषित हुआ था? लापरवाही का परिणाम पूरा जनता भुगत रही है आज। आप नहीं, आपसे जो पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए। आप 19 सुनिए प्रधानमंत्री जी। हाँ पूछिए, आप बताइए हमको ये कि 2019 जो है बोलिए। उसमें कोविड-19 का मतलब क्या है? 19 का मतलब 2019 में आया, और 19 में दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना फैल गया। अच्छा, कोविड का मतलब क्या है? कोविड का 30 जनवरी को पहला मामला भारत में कोविड का मतलब क्या आया, और उसके बाद जो है दुनिया के तमाम देशों में कोरोना से मौतें शुरू हो गई। दुनिया में तमाम देशों में कोरोना की महामारी फैल गई, लेकिन भारत फरवरी में अछूता था। अरे वर्ल्ड फरवरी के महीने WHO ने महामारी कब घोषित की थी? कर दी गई होती। आपको तो पता भी है लॉकडाउन कब किया जाता है? आप हैं? लॉकडाउन करने के क्राइटेरिया क्या हैं? कब किया जाता है? कोरोना नहीं आता। हाँ, क्या किया? आपको पता भी है लॉकडाउन कब लगाया जाता है? अरे आपको पता है कब लगाया जाता है? एक्सपर्ट्स की राय से लगाया जाता है या रविदास मल्होत्रा की राय पे लगाया जाता है? अरे सुनिए, एक्सपर्ट्स की राय पे लॉकडाउन लगाते हैं या रविदास मल्होत्रा की राय पे लगाते हैं लॉकडाउन?
अच्छा, अब रविदास जी, सवाल हमसे आपने- आप एक सेकंड, देखिए, रविदास जी, ये आपने काफी बताइए देर कि बोल लिया ना फरवरी आपको। के महीने में नहीं कोई रविदास जी, आपकी बात सुन ली हमने कि कोविड 19 में 19 का मतलब 2019 है, इसलिए लॉकडाउन 2019 में क्यों नहीं किया, उत्तर कोरिया ने तो कर दिया था, भारत ने क्यों नहीं किया, फरवरी में केस आया था, यही सारी बात आप कह रहे हैं ना। मोहसिन रजा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फटाफट मोहसिन रजा जवाब दे दीजिए। आशुतोष फिर से कनेक्ट हुए हैं, उम्मीद करता हूं उन तक आवाज जाएगी और उनसे नहीं, कमेंट लूंगा मेरी एक बात और सुन फटाफट। लीजिए। सर प्लीज बस कीजिए ना, मेरी एक बात कोई और पार्टी सुन की रैली लीजिए। थोड़ी है कि सारा भाषण आप ही देंगे। एक बात- 6 लोग हैं, उनको भी तो बोलना है बाकी को, कि अकेले आप ही को सुनते रहेंगे। प्लीज सर, एक ही बात को आप 4 बार बोल चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरी एक बात और सुन लीजिए। ऐसा मत कीजिए ना सर, थोड़ा बाकी का समय का भी ध्यान रखिए। मोहसिन रजा जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं कोविड 19 में जब 19 है तो 19 में क्यों नहीं लॉकडाउन कर दिया था भाई, क्यों आपकी वजह से लॉकडाउन नहीं हुआ और उसके बाद बीमारी फैलती चली गई? बोलिए मोहसिन रजा, फिर आशुतोष के पास जा रहा हूं, बोलिए। देखिए इन लोगों को पूरा ज्ञान तो है नहीं, कोविड के बारे में जानते नहीं है। पहले यही लोग थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, इन्होंने ही आवाज उठाई कि लॉकडाउन में जल्दी कर दी है, थोड़ा समय देना चाहिए था। सब लोग फंस गए हैं और फिर यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर बहुत देर कर दी। तो इसलिए इस तरह की चीजें, ये दोहरा स्टैंडर्ड जो दिख रहा है इनका, ये ठीक नहीं है। और ये हर चीज में सांप्रदायिकता ढूंढते हैं। अगर कोई भूखा है तो भूखे में भी इन्हें वही लोग दिख रहे हैं, एक ही समुदाय के, बाकी और लोग देश में भूखे नहीं हैं। उनके लिए कभी कोई बात की चिंता नहीं करते, खाली एक ही जगह पर सियासत करते हैं। वहां मस्जिद के अंदर, जब यहाँ सारे ही धार्मिक स्थल बंद है देश के, उत्तर प्रदेश में भी बंद है, तो वहां नमाज के लिए किसने बुलाया था? ये एक बहुत बड़ा विषय है कि मुरादाबाद की मस्जिद में नमाज के बाद विधायक जी ने जो बांटा है सबको, सब नमाज पढ़कर आए थे मस्जिद में, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कौन उड़ा रहा था? कौन मौत बांट रहा है कोरोना को लेकर और कौन खाना बांट रहा है? इसका जवाब दे समाजवादी पार्टी के लोग। सिवाय इस तरह की अराजकता फैलाने के कोई काम नहीं, कोई संवेदना। सरकार ने, ठीक है, अब जरा आशुतोष जी से कमेंट लेने दीजिए, रुक जाइए। जब शराब की दुकानें खुली तो शराब की दुकानें खुलने पर सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। रविदास जी उड़ गई, धज्जियां उड़ गई बिल्कुल, और टीवी चैनल पर भी खूब उड़ी, सवाल उठाया गया उस समय, लेकिन आपकी पार्टी से तब कोई नहीं आया। मैं आपको पूछूंगा क्यों नहीं आया तो आप कहेंगे कि मैं दलाल हूं, इसलिए सर अब उस बात में जाते नहीं है, क्योंकि पता लग गया ना हमें आपका स्तर क्या है। अब उसको रुक के जरा आशुतोष जी को कमेंट करने दीजिए एक बार कि मुझे आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। सर एक सुनिए, मैंने ये कहा, अब रुक जाइए ना सर, आप बुलाएंगे, रुक जाइए। बुलाया तो इसलिए नहीं बुलाया कि आप आके गाली दीजिए यहाँ बैठ के, मुझे आपने बात करने के लिए बुलाया था, ये सोचकर कि एमएलए हैं चुने हुए, मंत्री रह चुके हैं सरकार में, तो बात करना जानते होंगे। हमें थोड़ी ना पता था कि गाली गलौजी आता आपको केवल। आशुतोष जी अब मेरा सवाल यह है सर, लॉकडाउन, कोरोना से लड़ाई, कोविड 19 के लिए रणनीति, एक देश को, अर्थव्यवस्था को वापस उठाने का प्लान, सर ये पढ़े लिखों का काम है कि तेतरई का? नहीं देखिए रोहित, मैं इतनी देर से जो बड़ी विनम्रता के साथ, तो बड़े सब्र के साथ मैं सुन रहा हूं। पहली बात तो इस वक्त की जो डिबेट है वो इस बात को लेकर ये है कि वहां के जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने, जो मैंने टीवी पे सुना, निहायत ही बदतमीजी के साथ वो बात कर रहे हैं और उनको इस बात का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है कि जो काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो पहली बात, अगर समाजवादी पार्टी से कोई आदमी, कोई नेता अगर उनको डिफेंड कर रहा है तो उसके विवेक पर मैं छोड़ देता हूं। इसका मतलब यह कि ना तो उनको देश की चिंता है, ना तो उनको उस प्रदेश की चिंता है और ना ही अपने लोगों की चिंता है। पहली बात तो ये डिबेट इस बात को लेकर नहीं कि लॉकडाउन कब लगा, क्यों लगा, मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया, या अर्थव्यवस्था की स्थिति में चली गई। डिबेट इस बात को लेकर यह है कि जो नेता लोग हैं वो अपने ईगो को, अपने अहम को इतना ऊंचा रखते हैं कि उसके बाद अगर कोई उनसे सवाल पूछे तो उसको वो बड़ी बदतमीजी के साथ जवाब देते हैं। कायदे से जो हाजी इसराक साहब है, जो भी उनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उनको गिरफ्तार करके सबक पूरे देश को देना चाहिए था कि अगर इस तरीके से अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, आज हिंदुस्तान के अंदर 6,600 से ज्यादा लोग प्रतिदिन पिछले 24 घंटे के अंदर वहां पे कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आप दरअसल देश के साथ गलत काम कर रहे होते। लेकिन यह मामला सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं, मैं भी आपको कम से कम 5 उदाहरण दे सकता हूं। पिछले दिनों इंदौर के अंदर आकाश वर्गीस, जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उनके यहां भी इस तरीके की हालत देखी गई। जैन मुनि जो थे वो पूरा का पूरा कारवां लेके चल रहे थे और एक जिले से दूसरे तीसरे जिले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अभी 4-5 दिन पहले एक बड़े महात्मा जी की मृत्यु हो गई मध्य प्रदेश के अंदर, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एमएलए वहां पहुंचे और वहां भी सारी धज्जियां उड़ी। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर हो, तो हर जगह जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजाक हो रहा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं आशुतोष जी, मैं तो नाम लेके बताता हूं आपको, तस्वीर भी दिखाता हूं। आप अगर सामने देख पा रहे हैं बाय चांस कहीं पर, तो साथ साथ देख लीजिएगा सर, एक चीज दिखा भी देते हैं।
क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हैं तो एक उदाहरण सामने दिखा देते हैं, क्योंकि केवल ये मुरादाबाद का मामला नहीं है, असम के करीमगंज की तस्वीर हम दिखाते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक रंजन दास समेत बीजेपी के सारे नेता एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह कार्यक्रम हुआ करीमगंज के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन विश्वरूप भट्टाचार्य के स्वागत के लिए, और वहां न केवल एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाई गई, हाथ मिलाए गए, गले मिला गया और सब लोगों को वहां पर इकट्ठा करके सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इस पर मैं सवाल पूछूंगा अभी जफर इस्लाम साहब से, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए आशुतोष। हाँ, तो आपने असम का उदाहरण दिया, मैं आपको बताता हूं कि जब 24 तारीख की रात को जब लॉकडाउन लागू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया, तो शिवराज सिंह चौहान की वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है, जहां पर सारे लोग सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए इकट्ठा हुए थे, जहां मुख्यमंत्री महोदय खुद भी वहां मौजूद थे। तो यहां मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि रविदास मल्होत्रा जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उनको या तो मामलों की संजीदगी का एहसास नहीं है, या फिर वो जबरदस्ती कुतर कर रहे हैं। वो सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, जब वो इस तरीके से बातें करते हैं तो अपनी ही पार्टी का नुकसान करते, कोई फायदा नहीं करते। कायदे से उनको अपनी पार्टी के विधायक को डिफेंड नहीं करना चाहिए और उसको जम के उनकी आलोचना करनी चाहिए। ये संदेश देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी भी जो है वो पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ भले ही उनकी आलोचना करते हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मसले पर किसी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जफर इस्लाम, अब कीजिए डिफेंड असम वालों को, आपकी पार्टी के लोग हैं। नहीं देखिए, नहीं मैं रोहित जी, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूंगा कि मैं आशुतोष जी की इस बात से एग्री करता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के जो प्रधानमंत्री का बिल्कुल साफ सुथरा जो नारा है कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना चाहिए हर लोगों को। खास के आप जनप्रतिनिधि हैं तो और भी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से सबको करना चाहिए और लोग कर भी रहे। अगर उसमें किसी ने भूल की है तो उसको उस भूल के लिए उसको कहीं ना कहीं जो प्रायश्चित करने के जो भी तरीके हैं वो करना चाहिए, चाहे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ के जो पुलिस जो संज्ञान लेके उन पर जो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी को भी हमने नहीं देखा, ये जो अभी रविदास मल्होत्रा जी कह रहे थे कि एक ही एमएलए जिनके घर पे भीड़ लगी है और इस तरह से एमएलए जो जिस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा मैंने पूरे देश में कभी नहीं देखा है कि कोई एमएलए इस बदतमीजी से बात करता हो, चाहे वो प्रेस से या पुलिस अधिकारी से इस तरह से बात करता हो। उससे जो है वो बात जो यहाँ पर ये है कि आप गलती भी कर रहे हैं। जो कहते हैं कि चोरी भी और सिनादोरी भी, वो साफ दिखता है। और मोहसिन रजा जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि ऐसे लोगों को वहां के प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, केस भी दर्ज किया और उनके सख्ती से उनसे निपटेगी भी, और जो कार्रवाई जो है कानूनन कार्रवाई उनसे उन पे की भी जाएगी। जफर साहब, आपकी बड़ी पार्टी है, आपकी सरकार है देश में, अगर आप ही के नेता अपने व्यवहार से उदाहरण नहीं देंगे तो बाकी पार्टियां तो करेंगी और करेंगी तो फिर साथ में सिनादोरी भी करेंगी कि आप लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। नहीं देखिए, मैं आप पूरे हर जगह देखिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और किसी ने भी अगर गलती की तो मैंने कहा ना कि गलती करने का अगर किसी ने किया तो उसका संज्ञान पार्टी ले रही है। लेकिन कोई पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रविदास मल्होत्रा से कि वो कम से कम इस बात की आलोचना करे, मैंने कहा आपको कि मैं इसको किसी तरह से भी, अगर ये आदेश है प्रधानमंत्री का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है तो मेंटेन करना चाहिए। मैं उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि गलत है तो गलत है और उसका संज्ञान वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है और उसको पार्टी भी संज्ञान में ले रही है। लेकिन जिस तरह से वहां के एमएलए ने कहा और जिसके सपोर्ट में रविदास जी खड़े रहे, बिल्कुल उसकी निंदा मैं कर रहा हूं और देश भी निंदा कर रही है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपने एक कमेंट मैं लेना चाहता था अभी, आपकी निंदा हम कर रहे हैं, राय से आप एक दूसरे की निंदा करते रहिए और लोगों को खाने के नाम पे कोरोना बांटते रहिए। लोगों को बुलाइए, बोलिए कि नमाज पढ़ने आओ और उसके बाद हम तुमको खाना बांटेंगे और खाने के पैकेट के साथ साथ बीमारी भी बांटिए। आप यही लोग कर सकते हैं और यही करते रहिए और फिर बेशर्मी से टीवी पर बैठकर उसको डिफेंड भी करते रहिए। आपसे सवाल पूछा जाए तो गाली भी देते रहिए, क्योंकि जनता आप लोगों से यही उम्मीद करती है और आप यही करते हैं तो जनता को साबित करते हैं कि तुमने हमको सही पहचाना था। नेताओं को इसीलिए लोग गाली देते हैं, ये सबके लिए नहीं है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग गाली देते हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है। तो राजनीतिज्ञों को यह तय करना पड़ेगा कि अगर वो दूसरे के लिए नियम बना रहे हैं और खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जनता में क्या संदेश देगा। रविदास जी बस कीजिए, रविदास जी बस कीजिए। आप इसलिए घंटे जल्दी बना रहे थे, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, अब आप दूसरों को बता रहे हैं कि बात को मत घुमाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी बड़ा पर दंगल होगा। आप देखते रहिए आज तक। तो
ब्रेक के बाद दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।